आप सभी माताएं बहनें कान खोलकर सुन लें, 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन के दिन भूल कर भी कोई भी बहनें अपने भाई को ये 3 चीज मत खिलाना, नहीं तो पूरा जीवन ही बर्बाद होगा। माताएं बहनों, क्या आप भी इस रक्षाबंधन के दिन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने जा रही है? क्या आप भी भाई की लंबी आयु के लिए, जीवन में कुशलता के लिए, उसकी सुख समृद्धि के लिए उसकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने की सोच रही है? तो अभी रुक जाइए, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी वस्तु के बारे में बताने वाला हूं, ऐसी 3 मिठाइयों के बारे में बताऊंगा जिन्हें भूल कर भी अपने भाई को नहीं खिलाना है। जाने अनजाने में कुछ बहनें ऐसी गलती कर बैठी हैं, भाई को कुछ ऐसी चीज खिला देती हैं जिससे उसके बने हुए काम बिगड़ने लगते हैं, उसके जीवन में खुशियों की जगह दुख का पहाड़ आ जाता है। अगर आप भी अपने भाई से प्रेम करते हैं तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको सही जानकारी प्राप्त होगी। माताएं बहनों, क्या आप जानती हैं कि रक्षाबंधन के दिन बहन द्वारा भाई को सिर्फ राखी बांधना ही काफी नहीं होता, बल्कि एक ऐसी खास चीज भी उसे जरूर खिलानी चाहिए जो ना केवल भाई की उम्र बढ़ाती है बल्कि उसके जीवन से दुर्भाग्य भी मिटा देती है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जब आप इसे जानेंगे तो शायद हर साल रक्षाबंधन पर सबसे पहले यही चीज बनाएंगे और भाई को अपने हाथों से खिलाएंगे, क्योंकि इसमें छिपा है वो रहस्य जो एक बहन के हाथों भाई की किस्मत बदल सकता है। तो आज इस रहस्य को मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भाई हर एक काम में उन्नति करे, उसकी उम्र लंबी हो जाए, उसके जीवन से जो दुखों का पहाड़ है वो हमेशा के लिए टूट जाए, तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को छोड़ दिया तो आपसे इतनी उपयोगी जानकारी छूट सकती है, इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें। भक्तों कहते हैं राखी सिर्फ एक धागा नहीं होती, ये वो डोर होती है जो भाई की कलाई के साथ साथ उसकी किस्मत को भी जोड़ देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस रिश्ते की ताकत सिर्फ उस धागे से नहीं बल्कि एक और चीज से पूरी होती है। एक ऐसी चीज जो अगर बहन रक्षाबंधन के दिन भाई को अपने हाथों से खिला दे तो उसका भाग्य पलट सकता है। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक रहस्य है जिसे सदियों तक घर की बड़ी बूढ़ियां अपने तक ही सीमित रखती थी। इस चीज में इतनी शक्ति होती है कि नजर लगे भाई को भी हर संकट से बचा सकती है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और सेहत तीनों को बुला सकती है। लेकिन अफसोस आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में बहनें इसे भूल चुकी हैं। अगर आप सच में अपने भाई को सच्चा आशीर्वाद देना चाहती हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन की वो गुप्त बात जो हर बहन को जाननी चाहिए। क्योंकि कुछ बहनें ऐसी हैं जिनको इस बारे में ज्ञान नहीं होता है या उनको कभी किसी ने बताया नहीं होता है, और शायद कुछ महिला को मालूम भी होगा, उनकी दादी ने, नानी ने, माँ ने बताया होगा। अगर नहीं मालूम है तो आज जान लीजिए, बाद में मत कहना कि किसी ने बताया नहीं। अगर आज आपने मेरी बात को बिल्कुल ही कान खोलकर ध्यानपूर्वक सुन लिया तो भाई के ऊपर आए हुए सभी संकट पल भर में समाप्त हो जाएंगे और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। भक्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए, और इस बार भाद्रा के साथ साथ चंद्र ग्रहण भी रक्षाबंधन के दिन भारत में दिखाई देगा। क्या यह सत्य है? तो आगे हम इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानेंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ज्यादा ही उलझन की स्थिति है। भक्तों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाना चाहिए, और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 29 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण और भाद्रा के कारण लोगों में यह अफवाह फैल चुकी है। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 28 अगस्त या फिर 29 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्राक काल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्राक काल का साया रहेगा। और अगर इस दिन ग्रहण है तो कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, इसका सूतक काल कितने समय का रहेगा, और भारत में कहां कहां दिखाई देगा, किस क्षेत्र में दिखाई देगा, कितने बजे दिखाई देगा। इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा, ताकि इसी प्रकार की और भी उपयोगी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। भक्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की और स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं।
भक्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है। इसीलिए भूलकर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी कभी ना बांधे। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा जो कि शनिदेव की बहन है और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसीलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार न मनाएं। और रक्षाबंधन की शुरुआत के पीछे विभिन्न कहानियां हैं, जिनमें से एक के अनुसार भगवान कृष्ण के युद्ध के दौरान अंगूठे में चोट लगने पर द्रौपदी ने एक कपड़े का टुकड़ा बांधा। तब भगवान कृष्ण ने जरूरत पड़ने पर सहायता करने का वादा किया। भगवान श्री हरि विष्णु को राजा बलि के बंधन से मुक्त कराने के लिए माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। राजा बलि ने रक्षा का वचन दिया और भगवान विष्णु मुक्त हुए थे। इस तरह रक्षाबंधन का पर्व मां लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। भक्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने, लेकिन याद रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े न पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें। भक्तों, दीपक आप चाहें तो आटे का बना लें या माटी का या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। भक्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधने से पहले मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाया और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। भक्तों, रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधे और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाओ। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के, यदि फूल आदि ना हो तो चावल छिड़के और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं, भाई के लिए मंगल कामना करें। राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दें कि बहन तेरी सदा में रक्षा करूंगा, तेरी हर जिद पूरी करूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। माँ बाप नहीं है तो माँ बाप की कमी को पूरा करूंगा, पिता बनकर हर इच्छा पूरी करूंगा, माँ बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। दोस्तों, इस वर्ष रक्षाबंधन के दिन भद्रा का प्रभाव नहीं रहेगा, इसलिए बहनें सुबह से ही शुभ मुहूर्त में अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। राखी बांधने का सबसे शुभ समय सुबह लगभग 6:15 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 11:56 बजे से 12:48 बजे तक रहेगा, जिसे राखी बांधने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और सौभाग्य योग का भी दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिससे भाई बहन के प्रेम, सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगस्त 2026 की रात चंद्र ग्रहण भी लगेगा। यह खगरासपूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। ग्रहण भारतीय समय के अनुसार रात लगभग 10:30 बजे से शुरू होकर देर रात लगभग 2:30 बजे तक रहेगा और इसका मध्य रात्रि का समय लगभग 12:30 बजे के आसपास होगा। क्योंकि ये ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, इसलिए रक्षाबंधन, पूजा पाठ और राखी बांधने के शुभ कार्यों पर इसका कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा। भक्तजन पूरे दिन निश्चिंत होकर रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। भक्तों, इस बात का ध्यान रहे, भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश होता है। इसीलिए भाई को इस समय कभी राखी न बांधे हैं, पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। दोस्तों, थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। भक्तों, कई लोगों के यहाँ यह परंपरा होती है कि वे लोग सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आदि नहीं मनाते हैं, क्योंकि इस समय शुभ मुहूर्त पड़ रहा है और हमें मुहूर्त की अति आवश्यकता होती है। फिर मुहूर्त रात में पड़े या दिन में मुहूर्त, तो आखिर मुहूर्त है। भक्तों, मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा, पैसा, धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितृदोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे।
भक्ति और रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। भक्तों, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। बड़ा सुकून और सुख मिलता है। भक्तों, धर्म शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर, उस बहन को दोष लग जाता है। इसीलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर, खासकर रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर भाई चाहे कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी, मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन का तिलक भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांधे। वो राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप श्री कृष्ण के बांधे, नारायण के बांधे, आप जिसके भी भक्त हैं उनकी कलाई पर बांधे, वो स्वयं राखी चलकर आपके भाई की कलाई तक पहुंचेगी। और ऐसी राखी मन में बांधी गई, राखी सच्ची श्रद्धा से बांधी गई, राखी स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है। दोस्तों, रक्षाबंधन पर खाने में क्या बनाना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देव शक्तियां, ईश्वर स्वयं धरती पर चलकर आते हैं। वो भी अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए धरती पर स्वयं पधारते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। ऐसे में जो भाई होते हैं उनके अंदर साक्षात ईश्वर का उस दिन वास हो जाता है। भगवान भाई के अंदर बसते हैं। इसीलिए लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, सिगरेट, गुटखा आदि इस दिन कभी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो रक्षाबंधन खंडित हो जाएगा, बहन का व्रत टूट जाएगा। खाने में पूरी खीर में आप कलर भी डाल सकते हैं, मीठा हलवा, मीठी सेवियां जरूर बनाएं। कुछ ना कुछ मीठा घर में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इस दिन साक्षात भाई में भगवान बसते हैं और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। तो मीठा तो जरूर बनाना चाहिए, कुछ बनाए या ना बनाए, पर मीठी सेवियां जरूर बनाना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। बड़ा ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ मंगलकारी माना जाता है। रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, चटपटे गोभी, आलू, मटर पुलाव, पनीर पुलाव और खीरे का रायता बना सकते हैं। घर में इस दिन पका खाना अवश्य बनाना चाहिए। इस दिन घर में तवा नहीं चढ़ाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। कढ़ाई चढ़ाकर पका खाना ही बनाएं। इसे शास्त्रों के अनुसार पका खाना माना जाता है, जो कि त्योहारों के शुभ समय मनाया जाता है। भक्तों, इसे साक्षात ईश्वर ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग और राखी बांधने के बाद, फिर उसके बाद मुहूर्त के समय भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद ही बहन अपना व्रत तोड़ती है और बहन को एक निवाला भाई को अवश्य खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन का व्रत संपूर्ण करना चाहिए। बहन को एक निवाला अवश्य खिलाएं, इससे प्यार बढ़ता है और ईश्वर ढेर सारा आशीर्वाद देकर वापस अपने स्वर्गलोक को चले जाते हैं। कहते हैं जो बहन इस दिन भाई के लिए व्रत नहीं रखती, रक्षाबंधन पर ऐसे ही राखी बांधती है, तो भाई की उम्र कम हो जाती है, ईश्वर नाराज हो जाते हैं, व्रत खंडित हो जाता है। किसी भी भाई की बहन को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि भाई की इससे उम्र बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, ईश्वर प्रसन्न रहते हैं। नहीं तो रक्षाबंधन का कोई लाभ नहीं होगा। भक्तों, रक्षाबंधन पर यदि शुक्रवार का दिन पर आ जाए तो जो लोग माता संतोषी का व्रत करते हैं तो उन्हें घर में खट्टा नहीं बनना चाहिए, खट्टे पदार्थ का खाना नहीं बनाना चाहिए। खट्टी इमली की चटनी, पानी पूरी, नींबू आदि खट्टा आम वगैरह नहीं खाना चाहिए। इससे माता संतोषी नाराज हो जाती है। यदि आप संतोषी माता का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो थोड़ा संयम रखें, नहीं तो माता संतोषी नाराज हो जाएंगे। माता संतोषी को खट्टे पदार्थ से अत्यंत नफरत है। वो ये बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि जब शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ता हो तो माता संतोषी भी सक्रिय अवस्था में होती है, क्योंकि शुक्रवार मां संतोषी वार है। इसीलिए थोड़ा नियम जरूर मानना चाहिए। भक्तों, रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपाय जो बहन यदि करती है तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति धनी होने से रोक नहीं पाती है। यह उपाय स्वयं हमारे घर पर किया जाता है। भाई को उच्च पद की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी हासिल होती है, व्यापार यदि मंदा चल रहा हो तो दौड़ने लगता है,
उड़ते पक्षी की तरह व्यापार दौड़ता है। भाई को कभी किसी की नजर नहीं लगती, दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं होती। इस उपाय को करने के बाद भाई बहन का प्यार बढ़ता ही जाता है। तो भक्तों, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें। आप जो पैसे आपकी मुट्ठी में थे, उन पैसों को ले जाके राखी खरीदें और उस खरीदी गई राखी को पीपल वृक्ष पे बांध दें या किसी भी धार्मिक पेड़ पे बांध दें। वृक्ष पे तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और वृक्ष पे राखी बांधें। इससे आपकी भाई की रक्षा होगी, वो विजय प्राप्त करेगा। ऐसा करने से बहन और भाई दोनों का कल्याण होगा, भला होगा। भाई को नजर और दोष, काल सर्प दोष, पितृदोष, राहु दोष, शनि दोष, भयंकर गरीबी का दोष कभी नहीं लगेगा। भक्तों, ये उपाय तंत्र शास्त्र के अध्ययन नंबर 54 में स्पष्ट लिखा है। यदि रक्षाबंधन पर यह उपाय किया गया तो साक्षात भाई को धनी होने से कोई नहीं रोक पाता। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। बहन का भाई के प्रति प्रेम बना रहता है। घर में इतना धन आता है कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। यह उपाय खासकर रक्षाबंधन पर ही किया जाता है, साल में एक बार ही आता है। भक्तों, ये उपाय से क्या पता आपका भाग्य चमक जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कब किसका भाग्य 7वें आसमान पर चला जाए। सच्चे हृदय से किया गया उपाय स्वयं ईश्वर भी विफल नहीं करते। और यदि एक बहन भाई के लिए ये उपाय करें तो स्वयं ईश्वर भी इस उपाय को खाली नहीं जाने देते, क्योंकि इसमें एक बहन का हाथ है, उसका प्यार है, ममता है, भाई के प्रति सच्ची आस्था है। और इसी आस्था को देखते हुए ईश्वर इस उपाय को सफल बनाते हैं। अब अगर गलती से किसी ने भद्रा काल में भाई को राखी बांध दी तो भद्रा के प्रकोप से कैसे बचें, क्या उपाय करें जिससे कि भाई के ऊपर संकट ना आए। तो मान्यता है कि अगर भद्रा का हम आदर करें, विधि विधान से उनकी पूजा करें, उनके 12 नामों का जाप करें, तो भद्रा के प्रकोप से आप बचे रहेंगे। साथ ही मां लक्ष्मी के साथ 7 अन्य देवी देवताओं की पूजा करें और भाई की रक्षा की प्रार्थना करें। लेकिन भाइयों की समृद्धि के लिए आपको भद्रा काल का विशेष ध्यान रखना होगा। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा है। कभी आपने सोचा है कि रक्षाबंधन के दिन सिर्फ राखी बांध देने से ही क्या भाई की उम्र लंबी हो जाती है? क्या बस मिठाई खिलाकर ही बहन अपनी भावनाएं व्यक्त कर देती हैं, या फिर इसके पीछे छिपा है कोई ऐसा गुप्त रहस्य जो अब तक बहुत कम लोगों को पता है? दरअसल एक पुरानी मान्यता है कि रक्षाबंधन के दिन अगर बहन अपने भाई को सिर्फ एक खास चीज अपने हाथों से खिला दे तो उसका जीवन हर तरह के संकट से बचा रहता है। घर में धन सुख और समृद्धि कभी नहीं रुकती, और सबसे बड़ी बात यह कि भाई की उम्र लंबी होती है, उसके रोग दुख भी दूर हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो चीज है क्या जो इतनी चमत्कारी मानी गई है? तो ध्यान से सुनिए, वो चीज है गुड़ और गाय के शुद्ध घी से बना लड्डू। एक फोन रक्षाबंधन के पहले अपनी अपनी ननंद के पास जरूर लगाओ और फोन लगाकर बोलो, जीजी कब आएगी तू? सुन, साड़ी माड़ी लेकर मत आना, या अलमारी भरी पड़ी है, मेरी साड़ियां पहन लेना। क्यों? किस लिए? कारण क्या है? क्यों? माता लक्ष्मी जी ने जाकर राजा बलि की धर्म पत्नी के वस्त्र को क्यों लिया था? लक्ष्मी जी के भाई हैं राजा बलि, क्यों लिया? ऐसा वस्त्र में क्या था? क्यों कहा जाता है जीजी मेरी साड़ी पहन लो? क्यों भाभी कहती है ननंद से, लो मेरी साड़ी पहन लो, लो मेरी साड़ी पहन लो? क्यों कहती है? 3 काल को हरने वाले होते हैं। पहले नंबर पर संत, ब्राह्मण, साधुजन, गुरुजन जब तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं तुम्हारा काल हर लेते हैं। दूसरे नंबर पर है गौ माता। गाय को जब हम रोटी देते हैं गौ माता हमारे काल को हर लेती है। तीसरे नंबर पर है बहन बेटी, जब हमारे यहाँ आती है और हम कह देते हैं जीजी ये मेरी साड़ी है पहन लो, घर से साड़ी लेकर मत आना, जब हम उसको साड़ी पहनने को दे देते हैं तो एक ननन बहन बेटी ऐसी होती है जो अपने भाई के घर के काल को भी हर लेती है, वो बहन बेटी होती है। पर आप में से कई माता ऐसी भी बैठी है जो अपनी एक साड़ी नहीं दे, और अगर ननन पहन लेना तो 25 बार के बता दे जी जी मेरी है, जी जी अच्छे से बैठो साड़ी फट जाएगी मेरी है। अब वो कहे सुतो का
करो तैयारी राजगढ़ वालों, अपने अपनी नंदों को, अपनी अपनी बहन बेटी को रक्षाबंधन से पहले एक फोन लगाकर कहना, जीजी तेरी याद आ रही है, आजा जरा जल्दी आना, 2 दिन पहले आना, अपने बच्चों को लेकर आना और हमारे घर का भंडार भर कर जाना। तेरे आने से हमारा भंडार भरा है, तेरे आने से हमारा भंडार। वाह, कितना भी झगड़ा हो, भले बोलचाल नहीं हो, तुम्हारी लड़ाई हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, तो भी मेरा निवेदन है, एक बार अपनी नंदों को फोन जरूर लगाना, एक बार जरूर कहना। क्या विचार है रे राजगढ़ वालों? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, दोनों हाथ हिलाकर। पक्का पक्का? बस, बहुत जोरदार। हर हर। बेदब्य होकर नहीं जाती, अखंड सुभागवती होकर जाती, वो 7 चीज मूल भगवत चित्त का स्मरण करने वाले शंकर स्वयं ऋषिका से कह रहे हैं, तू कर्म का भोग जरूर भोग रही है, पर तेरा सात्वित्व की रक्षा स्वयं जगत जननी करेगी, तो चिंता ना करिएगा, तो चिंता बिल्कुल ना करना, स्वयं जगदम्बा करेगी। और आया समय, भगवान शिव का जो शिवलिंग, छोटा सा शिवलिंग, बिल्कुल छोटा सा, जिसका पूजन ऋषि का रोज करते। और बहुत ध्यान देना जीजियों, आपसे निवेदन है, आपके घर में जितने पुराने भगवान हैं, ठाकुर जी हैं, देवता हैं, ये सिद्ध हो चुके हैं। कैसे हो गए हैं? सिद्ध। जिस माला से हम जाप करते हैं, वो माला हमारी सिद्ध हो जाती है जब जप कर। जिस आसन पर बैठकर हम भगवान की कथा सुनते हैं, जिस आसन पर बैठकर हम भजन करते हैं, जिस आसन पर बैठकर हम स्मरण करते हैं, वो सिद्ध हो जाती है हमारी सिद्धता। बड़ा क्रम है हमारा सिद्धता, तो बड़ी सिद्ध है आपके घर में जो भगवान है। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि ऋषिका, जिस शिव की तू आराधना करती है, ऋषिका जिस शंकर का तू पूजन करती है, ऋषिका जिस शिव का तू अनुमोदन करती है, तेरी रक्षा करने वाला यही शिवलिंग है, बस यही। वही शिव। अच्छा, बहुत ध्यान देना, कई लोग कहते हैं शंकर जी घर में नहीं रखना। एक वो महाराज आ गए थे पहले टीवी पे, उन्होंने सबके घर के शंकर जी को निकलवा के पीपल के पेड़ के नीचे रखवा दिया, भगवान ने उनको ही निकाल दिया। बढ़िया सोफे मोफे पे बैठ के सबको बताते रहते थे। उन्होंने एक दिन शंकर जी को निकला, शंकर जी घर में नहीं होना, सबको निकल, शंकर जी ने उनको निकलवा दिया। ले चल, नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर अपने घर में है तो बड़ी बीमारी हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती। शिव यदि है, शंकर है। आप लोगों ने कभी वास्तु शास्त्रियों से मिले, वास्तु की जो बताते हैं टिप्स वगैरह, तो वो घर में ही आपको कहते हैं, घर के अंदर जो मंदिर होता है, उस मंदिर में शिखर नहीं होना चाहिए। बोलते कि नहीं बोलते? शिखर नहीं होना। क्यों कहते हैं? कभी उन वास्तु शास्त्रियों से पूछा कि मंदिर घर में है तो मंदिर में शिखर क्यों नहीं होना चाहिए? तो वो वास्तु शास्त्री कहेंगे कि घर में अगर शंकर का शिवलिंग है तो शिखर की जरूरत ही नहीं है। अपने घर का आखिरी चोर, जो आखिरी का चोर होगा, वो शिखर का ही काम करेगा और जगत का भी कल्याण करेगा। वो जगत का हित करने वाला शिखर। उनसे पूछोगे, वो बताएंगे आपको कि मंदिर में अगर शंकर है, मंदिर में अगर शिव विराजमान है, मंदिर में अगर भोलेनाथ विराजे हुए हैं, तो फिर क्या सोचना? फिर नहीं सोचना, शंकर है, शिव है, बैठे हैं। अब एक दिन ऋषि का शिव की आराधना में लगी थी, युवानी अवस्था हो गई, और युवानी अवस्था में जब जवान हो गई, बड़ी सुंदर थी वो, अति रमणीय, अति सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
और इतनी सुंदर ऋषिका, इतनी सुंदर थी, शिव का भजन कर रही थी। वहीं पर एक मूड नाम का राक्षस है। क्या नाम था उसका? मूड। और मूड नाम का राक्षस आया और उस मूड नाम के असुर ने आकर जब ऋषिका को देखा तो देखकर उसकी चित्त वृत्ति में, उसके मन में ऋषिका के प्रति प्रेम जागृत हो, काम उत्तेजना जाग, और वो ऋषिका को अपना बनाने के लिए प्रयास कर रहा, और ऋषिका को अपना बनाना चाहता। बहुत ध्यान दीजिए, एक कथा आपने भागवत जी में सुनी होगी, पवन रेखा की। कौन? कंस की मां। राजा कंस की मां पवन रेखा रजस्वला धर्म के, कौन से धर्म के? रजस्वला धर्म, जो नारी 7 दिन काम नहीं करती, उस रजस्वला धर्म के चौथे दिन बाल धोकर वन में चली गई थी पवन रेखा। भागवत जी में पंडित जी ने आपने को सुनाया होगा कंस का जन्म। पवन रेखा चौथे दिन बाल धोकर रजस्वला धर्म के चतुर्थ दिवस में केश धोकर बाहर निकल गए। स्त्रियां धोती हैं बाल तीसरे चौथे दिन, केश धो ले गई वन में। पवन रेखा की सुंदरता को द्रुमलिक नाम के राक्षस ने देख लिया था, बड़ी सुंदर है। और पवन रेखा के पति उग्रसेन जी का रूप रखकर वो द्रुमलिक राक्षस पवन रेखा के घर में चले गया, उन्हीं के साथ रहने लगा, और उसी के द्वारा गर्भ ठेर गया पवन रेखा का। जो औलाद पैदा हुई वो कंस जैसी पैदा हुई, राक्षस कंस पैदा हुई, वो द्रुमलिक नाम के राक्षस का संतान। कंस कितने भाई थे? अरे जम के बोलो जरा। कृष्ण कितने भाई थे? नहीं, कृष्ण पूरे कितने थे? 8। कितने थे? 8। 6 तो वो, 7वें नंबर के दाऊद जी और 8वें नंबर के कनिंग। कृष्ण कितने भाई हैं? 8। कंस कितने भाई हैं? 8। कंस कितने भाई हैं? 8। और 8 भाई राजा कंस के स्वयं को मिलाकर जब 8 है, तो जो 7 भाई थे कंस के, वो भगवान की भक्ति में डूबने वाले थे, स्मरण करने वाले थे, दान पुण्य करने वाले थे, नाम कीर्तन करने वाले थे, नाम स्मरण करने वाले थे। कंस के 8 भाई, थोड़ा प्रश्न बढ़ाइए, कंस के 8 सातों के सातों भगवान की भक्ति में डूबने वाले, और जो 8वें नंबर का जो कंस था वो गलत काम करने वाला। तो सबको आश्चर्य हुआ, बात क्या हुई? तब मालूम पड़ा कि पवन रेखा के गर्भ में जो संतान थी वो द्रुमलिक नाम के राक्षस की थी, इसलिए 8वां गर्भ बिगड़ गया, अष्टम गर्भ खराब। 8 तब मालूम पड़ा। अब मूड नाम का असुर राक्षस ऋषिका को अपना बनाना चाहता था, ऋषिका भजन में डूबी हुई थी। बहुत ध्यान देना साहब, राजा श्वेत भजन में डूबे, मृत्यु देवी को भी मरना पड़ा था, यमराज के भी प्राण छूट गए थे महाराज, यमराज के, राजा श्वेत के कारण। और अब स्वयं ऋषिका जब शिव की आराधना में लगी हुई है, ऋषिका जब भगवान शंकर का भजन कर रही है, ऋषिका जब शिव का स्मरण कर रही है, ऋषिका जब शंकर का अनुमोदन कर रही है, और उसी समय पर जो मूड नाम का असुर आया शंकर का भजन में, तो ऋषिका डूबी थी, स्वयं शंभु प्रकट हो गए, और शंकर ने प्रकट होकर उस मूड नाम के राक्षस का संहार करा। ऋषि का चरणारविंद का स्मरण करने लगी, प्रभु इस मूड नाम के असुर ने मुझे गलत दृष्टि से देखा है, गलत दृष्टि से देखा, और मूड नाम के असुर ने जब मुझे गलत दृष्टि से देखा है, तो मेरा जीवन शिव आपको समर्पित करने के लिए नहीं रहा, कुछ कृपा करिए। शंकर भगवान ने गंगा जी को बुलाया, गंगा इस ऋषिका ने जिस शंकर के शिवलिंग की पूजन करी है, वो शिवलिंग नर्मदा जी के तट पर
यहां नंदिकेश्वर के नाम से विराजमान होगा। गंगा तो ऋषिका का कल्याण कर गंगा मैया स्वयं आई और आकर बैसाख की पूर्णिमा के दिन गंगा जी ने नर्मदा के तट पर नंदिकेश्वर के सामने ऋषिका का ऊपर जब जल वृष्टि करी तो उसका उद्धार कर दिया। उद्धार करा तो ऋषिका ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, गंगा मैया मैं भले शिव के धाम चली जाऊं पर निवेदन आपसे इतना सा है, वर्ष में एक दिन आप नंदिकेश्वर पर आकर स्वयं विराजमान होना। आज भी नर्मदा जी के तट पर नंदिकेश्वर शिव का शिवलिंग है महाराज, शूलपाणेश्वर की झाड़ी के आगे। वहां पर दो नदी की धार है। कितनी है? दो। एक ये नर्मदा जी बहकर आ रही है और एक नदी ये गंगा का जल है। तो ये जो नर्मदा जी बहकर आ रही है ये तो निरंतर बह रही है, पर एक नदी का स्थान बना हुआ है, एक नदी का स्थान बना हुआ है। वो नदी साल में केवल एक बार, आप लोगों ने कहीं किसी के व्हाट्सएप पे भी वो आई होगी, नदी का दर्शन करा होगा शायद, अभी बीच में एक बार किसी के व्हाट्सएप पे मैसेज में भी थी। एक नदी तो बह रही गंगा नर्मदा, पर जो दूसरी नदी है गंगा वो बैसाख की पूर्णिमा के दिन साल में केवल एक बार वो नदी नर्मदा से मिलने के लिए गंगा आज भी आती है। आज भी आती है केवल एक दिन के लिए, केवल मात्र एक दिन के लिए, वो बैसाख की पूर्णिमा नंदिकेश्वर। लोग कहते हैं महाराज जी शंकर के चमत्कार क्या? हम कहते हैं चमत्कार देखना है तो कभी तुम जाओ बिजली महादेव पर जाकर देखो कि पूरे भारत की भूमि की सबसे पहली बिजली शंकर के शिवलिंग पर मनाली में गिरती है। बिजली महादेव के ऊपर बिजली गिरती है और शंकर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और वहां एक व्यक्ति मक्खन मंकर लाता है और शंकर के टुकड़ों को जोड़ता है, फिर हाथी की सूंड से पांव से भी तोड़वाता तो शिवलिंग नहीं टूटता है। वो बिजली महादेव मनाली में। कभी मौका मिले नंदिकेश्वर जाकर देखिए, नर्मदा के जल के पास में गंगा का जल आज भी बैसाख की पूर्णिमा के दिन मिलने के लिए आता है। प्रति वर्ष एक दिन, मात्र एक दिन, दूसरे दिन नदी फिर सूख जाती है वापिस। कहा नहीं भगवान? नर्मदा नदी शंकर भगवान के शिव के शरीर के पसीने से बेटी के तुल्य में प्रकट हुई। नर्मदा अमरकंटक से निकली, बड़ी सुंदर जगह है महाराज, कभी मौका मिले जय। भगवत चित्त का स्मरण हो। पूरी दुनिया में सारे शिवलिंग पर चढ़ाई हुई वस्तु को नहीं खाया जाता, पर नर्मदेश्वर नर्मदा के जल से निकला हुआ शिवलिंग पर चढ़ी हुई वस्तु खाई जा सकती है, वस्तु पाई जा सकती है, उसका स्मरण किया जा सकता है। ये उसी में का भाग है, जैसे पान का पत्ता। कौन सा पत्ता? पान। दर्शन करेंगे पान। ये पान का पत्ता। इस पान के पत्ते पर ये इसका जन्म कहाँ हुआ आपको मालूम होगा ना? पान का जन्म कहाँ हुआ है? अमृत, जो मंथन में अमृत का कलश निकला था, उस कलश को असुरों ने देवताओं से छुपाकर इंद्र जिस खंबे से बनता था उस खंबे के पास में कलश को छुपाया। वहीं कलश को रखे रखे उस कलश की बूंद नीचे टपक गई थी तो पृथ्वी से संसर्ग होकर एक बेल उत्पन्न हो गई थी। उस बेल से ये पान का पत्ता उत्पन्न हुआ था। इसलिए पूजन में पान की बड़ी महत्वता होती है महाराज। अमृत का पर इसमें कामता का निवास हो गया। कामता को देखकर दरिद्रता देवी इसमें प्रवेश कर गई। तो दरिद्रता देवी ने कहा इसमें मेरा निवास होगा। देवताओं ने कहा ये तो देवताओं पे भी चढ़ेगा,
सबको प्रिय रहेगा ये बीड़ा, ये पान। तो दरिद्रता देवी कहती है मेरा भाग आगे और पीछे रहेगा। इसलिए जब भी तमोली पान बनाने वाले पान जब बनाते हैं तो आगे का भाग तोड़ देते हैं और पीछे का भाग कैंची से, अरे बोलो सही है कि गलत है? तो कई बच्चे पूछते हैं मम्मी इसको पीछे से क्यों काटा, आगे से क्यों काटा, बीच में तो काटा ही नहीं। तो उसका कारण केवल इतना है, इसमें दरिद्रता का जो भाग है वो दो भाग है। दरिद्रता आगे भी निवास कर रही है, पीछे भी निवास कर रही है। इसलिए इसको तोड़कर फिर पान बनाया जाता है, बीड़ा बनाया जाता है। पर पूजन में जल के पात्र में जब तक यह पान डला रहता है तब तक दरिद्रता देवी का दोष इस पान में नहीं रहता। कई लोग पूजन करने के बाद पान को थाली में रख देते तो पंडित जी वापस उठा के उसको पानी के कलश में डाल देते। डालते कि नहीं डालते? वापस पानी के कलश में, क्योंकि अलग रहेगा तो दरिद्रता का भाव रहेगा, उसमें डला रहेगा। तुम किसी तमोली की दुकानों पर भी जाकर देखना, जो पान बेचते हैं वो अगर पान का ढेर रखेंगे तो बार बार पान पर पानी का छींटा देते रहेंगे। देते कि नहीं देते? पानी का छींटा देते रहेंगे, उसको गीला रखेंगे। भले पानी से वो सड़ रहा है, पानी से गल रहा है, तो भी उस पर जल का छींटा देंगे, क्योंकि पानी में जब तक है तो उसमें दरिद्रता का भाव नहीं है। पानी से सूखा दरिद्रता का भाव प्रकट होता है। तो शंकर का जो मिलन है महाराज, शिव कह रहे हैं तू गंगा नर्मदा के इस नंदिकेश्वर तू आ और मिल। तो जो कहते हैं कि भगवान कहाँ है, हम कहते हैं एक बार जाकर जरूर देखो साहब, जरूर देखा। उसकी प्राप्ति का केंद्र बिंदु है, वो जो अवश्य प्राप्त होता है। शंकर की कथा कहती है ऋषिका शिव के धाम में चली जाती है, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी है, गंधर्व गान करे हैं, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हो जाता है, सुख समाहित। इधर भगवान शिव की कथा कहती है शंकर भगवान अनुमोदन करते आनंद के सुख की राशि है, सुंदर मंगल विवाह प्रसंग का स्मरण हुआ। शिव जी का विवाह पार्वती के साथ हुआ, कल अपने कथा में सुना। पार्वती और भगवान शंकर का जो विवाह हो रहा है, शिव और पार्वती का जो मंगल विवाह हो रहा है, अपन कल कथा में उसको श्रवण करें। और फिर ध्यान देना, शंकर विश्वास है, पार्वती श्रद्धा है। ग्रहण की दृश्यता से जुड़ी मानी जाती है। जब ग्रहण किसी स्थान से दिखाई नहीं देता तो वहां सामान्य रूप से सूतक मान्य नहीं माना जाता। इसलिए 28 अगस्त 2026 के इस चंद्र ग्रहण का सूतक भारत में मान्य नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में रक्षाबंधन के दिन केवल इस वजह से पूजा पाठ बंद करने, खाना पीना छोड़ने या राखी बांधने से बचने की आवश्यकता नहीं है। आप सामान्य तरीके से रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। बहन अपने भाई को राखी बांध सकती है, भाई बहन को उपहार दे सकता है, घर में पूजा की जा सकती है और भगवान का स्मरण किया जा सकता है। यह बात बहुत जरूरी है क्योंकि सोशल मीडिया पर पुराने ग्रहण की टाइमिंग उठाकर इस बार के ग्रहण के साथ जोड़ देना लोगों में बेवजह का भ्रम पैदा कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि ग्रहण का कोई महत्व ही नहीं है। खगोलीय दृष्टि से 28 अगस्त का यह ग्रहण काफी खास है। यह गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण होगा और ग्रहण के चरम पर चंद्रमा का बहुत बड़ा हिस्सा पृथ्वी की गहरी छाया में चला जाएगा। इसी वजह से जिन स्थानों से यह ग्रहण दिखाई देगा वहां चंद्रमा का प्रभावित हिस्सा लाल या नारंगी रंग की आभा लिए हुए दिखाई दे सकता है। इसी कारण आम भाषा में इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। लेकिन यहां पर एक बात साफ समझ लीजिए कि भारत में रहने वाले लोग इस दृश्य को आसमान में देखकर अनुभव नहीं कर पाएंगे क्योंकि ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा। अब दोस्तों, रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण का एक ही दिन होना अपने आप में लोगों के लिए बहुत बड़ा सवाल बन चुका है, क्योंकि रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं है बल्कि भाई और बहन के रिश्ते का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। ऐसे पवित्र दिन के साथ जब चंद्र ग्रहण की खबर सामने आती है तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में डर पैदा होता है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा और इसी कारण यहां ग्रहण से जुड़े सामान्य सूतक नियम लागू नहीं होंगे। इसलिए रक्षाबंधन का पर्व अपने निर्धारित समय और अपनी श्रद्धा के अनुसार मनाया जा सकता है। अब बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की, क्योंकि इस विषय को लेकर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों, ग्रहण को लेकर गर्भवती महिलाओं के लिए हमारे समाज में बहुत सारी पारंपरिक मान्यताएं चली आ रही हैं।
कई परिवारों में ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को सुई, कैंची, चाकू जैसी चीजों से दूर रहने, घर के अंदर रहने और मंत्र जाप करने की सलाह दी जाती है। लेकिन ये बातें धार्मिक मान्यताओं के रूप में समझी जानी चाहिए, वैज्ञानिक चिकित्सा नियम के रूप में नहीं। 28 अगस्त के इस ग्रहण की खास बात यह है कि भारत से यह दिखाई ही नहीं देगा और भारत में सूतक भी मान्य नहीं माना जा रहा है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को केवल ग्रहण के नाम पर डरने या भूखे प्यासे रहने की जरूरत नहीं है। यदि कोई महिला अपनी पारिवारिक या धार्मिक परंपरा के अनुसार भगवान का ध्यान करना चाहती है तो वो बिल्कुल कर सकती है। भगवान का नाम लेने से मन को शांति मिलती है। लेकिन भोजन, पानी या जरूरी दवा केवल ग्रहण के डर से रोकना उचित नहीं है। गर्भावस्था में शरीर को समय पर भोजन, पानी और जरूरी दवाओं की जरूरत होती है, इसलिए स्वास्थ्य को सबसे पहले रखना चाहिए। और दोस्तों, एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिए। पुराने समय में कहा जाता था कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, किसी चीज को काटना नहीं चाहिए, सिलाई नहीं करनी चाहिए, सोना नहीं चाहिए या पैर मोड़कर नहीं बैठना चाहिए। ये सब पारंपरिक मान्यताएं हैं। आज के समय में अगर किसी महिला को आराम चाहिए तो वो आराम कर सकती है। अगर टॉयलेट जाना है तो टॉयलेट जा सकती है, अगर पानी पीना है तो पानी पी सकती है, अगर दवा लेनी है तो दवा ले सकती है। किसी भी जरूरी शारीरिक आवश्यकता को केवल ग्रहण के डर से नहीं रोकना चाहिए। अगर परिवार धार्मिक नियमों का पालन करना चाहता है तो वो अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान का ध्यान, मंत्र जाप और पूजा कर सकता है, लेकिन किसी भी हालत में डर का माहौल नहीं बनाना चाहिए। अब दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इस सवाल का जवाब भी बहुत लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण होने के कारण लोग सोच रहे हैं कि क्या सुबह से ही भोजन बंद कर देना चाहिए। लेकिन भारत में इस ग्रहण का सूतक मान्य नहीं है, इसलिए भोजन को लेकर ग्रहण के नाम पर कोई विशेष रोक नहीं है। आप अपने घर की परंपरा के अनुसार भोजन कर सकते हैं। रक्षाबंधन के दिन व्रत रखने वाले लोग अपनी धार्मिक परंपरा के अनुसार व्रत रख सकते हैं और जो लोग व्रत नहीं रखते वे सामान्य भोजन कर सकते हैं। बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को तो विशेष रूप से अपनी जरूरत के अनुसार भोजन और पानी लेना चाहिए। अब दोस्तों, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या 28 अगस्त को घर में पूजा कर सकते हैं, क्या भगवान को भोग लगा सकते हैं, क्या राखी बांधने से पहले भगवान की पूजा कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि भारत में यह चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है और सूतक मान्य नहीं है। आप सुबह उठकर स्नान करें, अपने घर के पूजा स्थान की सफाई करें, भगवान की पूजा करें, अपने भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें और फिर शुभ समय में राखी बांधें। अगर आपकी पारिवारिक परंपरा में भाई को तिलक लगाकर आरती करने की परंपरा है तो वो भी कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता लक्ष्मी और अपने कुल देवता का स्मरण करना शुभ माना जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं उस हिस्से की जिसका इंतजार सबसे ज्यादा लोग कर रहे हैं, और वो है चंद्र ग्रहण का 12 राशियों पर प्रभाव। यहां पर मैं एक बात पहले ही साफ कर देना चाहता हूं कि राशियों पर ग्रहण के प्रभाव की बातें ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित होती हैं। इसे वैज्ञानिक भविष्यवाणी नहीं समझना चाहिए। लेकिन अगर आप ज्योतिष और राशि के अनुसार अपने आने वाले समय को देखना पसंद करते हैं तो यह जानकारी आपके लिए जरूर खास हो सकती है। 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण ज्योतिषीय गणना में कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र से जोड़ा जा रहा है और राहु से संबंधित प्रभाव की भी चर्चा की जा रही है। इसी कारण कुछ राशियों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है, तो कुछ राशियों के लिए यह समय नए अवसरों का संकेत माना जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस राशि की जिसके लिए यह समय बदलाव का संकेत लेकर आ सकता है, और वो राशि है मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए आने वाला समय काफी सक्रिय रहने वाला है। जो लोग लंबे समय से किसी काम को लेकर परेशान चल रहे थे, उनके सामने अब नया रास्ता खुल सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर आप कोई नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो पूरी जानकारी लेने के बाद आगे बढ़ना आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापार करने वाले लोगों को नए ग्राहक मिल सकते हैं और पुराने संपर्कों से भी लाभ मिल सकता है। परिवार में किसी शुभ समाचार की संभावना बन सकती है। धन के मामले में धीरे धीरे स्थिति मजबूत हो सकती है, हालांकि जल्दबाजी में बड़ा निवेश करने से बचें। इस समय आपके लिए सबसे बड़ा मंत्र है कि अवसर मिलने पर उसका फायदा उठाएं, लेकिन फैसला सोच समझ कर लें। भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करना आपके मन को शांति दे सकता है। अब अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा मिश्रित रह सकता है। एक तरफ काम का दबाव बढ़ सकता है तो दूसरी तरफ मेहनत का परिणाम भी मिलने की संभावना रहेगी। जो लोग नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं उन्हें जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए।
पहले नई नौकरी की पूरी जानकारी लें और उसके बाद ही पुरानी नौकरी छोड़ें। व्यापार में पैसा फंसने की स्थिति हो तो धैर्य रखें। परिवार में किसी बड़े व्यक्ति की सलाह आपके लिए फायदेमंद हो सकती है।